लव FM। क्या रेशमा की जलन अब आग बन जाएगी जो सब कुछ जला देगी? राहुल की वापसी के साथ घर में तूफान मचेगा, लेकिन क्या वो तूफान बहनों को अलग कर देगा? इसके बाद उसको और भी मैसेज आए जिनको पढ़ पढ़ के उसके दिल पर चाकू चलते रहे। रो रो के उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। उसने कई बार कोशिश की कि कोई राह चलता जवान लड़का उसकी तरफ देखे, आकर्षित हो, मगर नाकाम रही। उसे इस दौरान में एक अधेड़ उम्र का आदमी मिला। गार्डन में मुलाकात हुई। वो उससे जान पहचान बढ़ाना चाहता था, मगर रेशमा ने उसे पसंद ना किया। वो बहुत बदसूरत था। 2 साल के बाद उसकी बहन नेहा का मैसेज आया कि वो और उसका पति आ रहे हैं। वे आए। रेशमा ने बहुत अच्छी तरह उनका स्वागत किया। नमस्ते दीदी। नमस्ते, कैसी हो तुम नेहा? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तुम्हें हमेशा याद करती रहती हूँ। और तुम आ गई? नेहा के पति को अपने जॉब के सिलसिले में 1 हफ्ते ठहरना था। नेहा से मिलकर उसकी बड़ी बहन बहुत खुश हुई। राहुल भी उससे बहुत अच्छी तरह मिला। नमस्ते। नेहा आपके बारे में बहुत सारी बातें करती है। वो अच्छा, वो तो मैं पहले दिन से उससे प्यार करता हूँ। अगले दिन रेशमा घर में अकेली थी, इसलिए कि उसके माता पिता किसी काम से बाहर चले गए थे। राहुल और नेहा एक कमरे में बातें कर रहे थे और रेशम चुपके से उनकी बातें सुन रही थी। तुम भी ना नेहा, कमाल करती हो। तुम्हें भी तो पता है ना वो कैसी है। रेशमा, उनकी बातें सुनकर उसे बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि वो दोनों उसकी मजाक उड़ा रही हैं। शाम ढल चुकी थी। रेशमा ने ऊपरी कमरे में दोनों के सोने का इंतजाम कर दिया था। तरोताजा चादरें, कूलर की ठंडी हवा, लेकिन खुद दिन भर की थकान से चूर हो चुकी थी। राहुल नीचे लिविंग रूम में लैपटॉप की नीली रोशनी में डूबा ऑफिस के ईमेल्स से जूझ रहा था। नेहा फोन पर मां से बातें कर रही थी, हंसी मजाक में खोई हुई। रेशमा ने चुपके से ऊपर जाकर दूसरे कमरे में बिस्तर डाला। बस थोड़ी देर की नींद, सोचकर आंखें मूंद ली। थकान में उसे इतनी गहरी झपकी में डुबो दिया कि दुनिया भूल गई। राहुल की आंखें बोझल हो चुकी थीं। दिन की लंबी उड़ान, मीटिंग्स का बोझ, नींद की लहरें सिर पर चढ़ाएं। नेहा कहाँ है? मन ही मन बुदबुदाया। बिना सोचे समझे लैपटॉप बंद किया। अंधेरे में कमरा भूल गया। थकान ने दिमाग को धुंधला कर दिया। ऊपरी कमरे में घुसा, बिस्तर पर पड़ी। नेहा होगी सोचकर कंबल ओढ़ लिया, बगल में लेट गया। सांसें मिली, हाथ अनजाने में छू गया, लेकिन नींद ने आंखें बंद कर दी। गलती का एहसास ना हुआ। कमरा शांत था। तभी सीढ़ियों पर कदमों की थपथपाहट। नेहा ऊपर आ रही थी, मां से बात कर। दरवाजा खोला और देखा तो नेहा के होश उड़ गए। लाइट की झलक में बिस्तर पर राहुल और रेशमा सटे हुए, कंबल में उलझे। नेहा का फोन हाथ से गिर गया। धड़ाम, कमरा कांप उठा। दीदी, राहुल, ये क्या है? या भगवान, मैं किस घड़ी में यहाँ आ गई? तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी दीदी। ये सब तुम्हारा प्लान था ना? मेरी खुशी चुराने का, मेरे प्यार को तोड़ने का। तुम तो चाहती थी यही, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, क्योंकि तेरी कभी ना बनी। जागो दीदी, जागो और कबूल करो, ये तेरी साजिश है, तेरी जलन का जहर। और तुम राहुल, चीटर, धोखेबाज, तूने साबित कर दिया। सारे लड़के एक जैसे, बस जिस्म की भूखे। दीदी के साथ, मेरी बहन के साथ दूर हो जा मेरी नजरों से, वरना मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। नेहा, क्या हो गया? ये रेशमा दीदी, भगवान,
नेहा सुन, ये गलती है। मैं थका हुआ था, नींद में कमरा भूल गया। तू फोन पर थी, मैंने सोचा तुम हो बिस्तर पर। दोनों कमरे एक जैसे लगे अंधेरे में। शपथ लेता हूँ कोई धोखा हुआ है। गलती? हाँ, ये बहाना है तेरा, चीटर। दीदी ने प्लान किया सब, मुझे नीचे बुलाया, तुझे ऊपर भेजा। तू तो बस मौका तलाश रहा था। मेरी सुंदरता से ऊब गया ना? बोलो दीदी, बोलो कि ये तेरा बदला है। ये गलत फहमी है। मैं थक गई थी, दिन भर काम, दूसरे कमरे में सोने चली गई। राहुल आया तो अंधेरे में ना समझा। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की कसम। ये प्लान नहीं, बस थकान का धोखा होगा। नेहा मेरी बहन, मत सोच ऐसी। मैं कभी तेरी खुशी नहीं छीन सकती। नेहा प्लीज समझ, मैंने तेरी दीदी को कभी गलत नजर से नहीं देखा। और आप कहते थे ना कि मैं सुंदर हूं, और आज क्या हो गया आपको? भगवान माफ करो दीदी। नेहा, ये गलती सब कुछ तबाह कर देगी। कमरा सिसकियों और चीखों से भर गया। गलतफहमी का जाल इतना जकड़ गया कि सांस लेना मुश्किल। क्या ये रात बहनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी, या सच की किरण फूट पड़ेगी? तनाव की हवा में सांसें थम सी गईं। सुबह की पहली किरणें कमरे में घुस रही थीं, लेकिन हवा में सन्नाटा ऐसा था जैसे तूफान का इशारा हो। नेहा बिस्तर पर बैठी, आंखें सूजी हुईं, रात भर की चीखें अभी भी कानों में गूंज रही थीं। राहुल खिड़की के पास खड़ा, पीठ फेरी हुई, उसकी सांसें भारी, हाथ में एक कागज का लिफाफा मसलता हुआ। नेहा ने धीरे से पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी। फिर अचानक राहुल मुड़ा, आंखों में एक ठंडी आग। राहुल, कल रात वो सब गलतफहमी थी ना? हम ठीक हो जाएंगे। बोलो ना प्लीज। ठीक? नेहा, तू सोच भी सकती है कि हम ठीक हो सकते हैं? रात भर मैंने सोचा, तेरी चीखें, तेरी नजरें, दीदी पर वो इल्जाम। राहुल, मैं गुस्से में थी, लेकिन वो गुस्से में? नहीं नेहा, ये गुस्सा नहीं, ये तेरी सोच है। तेरी वो गंदी सोच जो बहन को दुश्मन बना देती है। तूने दीदी को साजिश का नाम दिया, मुझे चीटर कहा, और क्यों? बस इसलिए कि तेरी जलन ने आंखें फेर ली। अब तू मुझे डिजर्व नहीं करती। क्या मतलब? तू मुझे छोड़ रहा है? नहीं, ये मजाक है ना? बोलो। मजाक? नेहा, ये तेरी सोच का नतीजा है। तेरी वो गिल्ट, बहन के खिलाफ, परिवार के खिलाफ, ये हमारे भविष्य को खा जाएगी। मेरी फैमिली वो कभी ना मानेगी ऐसी बहू को जो अपनी ही बहन को बेच दे। मैंने रात भर लड़ा, लेकिन अब बस। मैं तलाक के पेपर्स भेज दूंगा, साइन कर देना। नहीं राहुल, मत। ये सब खत्म। हमारा प्यार नेहा, ये प्यार ना था, ये गलती थी। अलविदा। 2-3 महीनों बाद रेशमा ने अधेड़ उम्र के आदमी से शादी कर ली। वो तलाकशुदा, उम्र दराज सा लगने वाला आदमी, जिसके हाथों में झुर्रियां थीं और आंखों में पुरानी थकान, जो अब उसके साथ एक नई जिंदगी बुनने की कोशिश कर रहा था। नेहा अकेली रह गई उस पुराने घर में, अविवाहित, माता पिता की उदास नजरों के साए में। उसकी खूबसूरती अब फीकी पड़ चुकी थी। जो कभी चंचल हंसी वाली सुंदर लड़की थी, अब वो एक कड़वी सिख देती जिंदगी। व्यवहार ही रिश्ते की जड़ें काटता है, और अपनों से नफरत का जहर इंसान को धीरे धीरे अकेला खा जाता है। एक खाली कमरे में, जहां यादें दीवारों से टकराकर गूंजती हैं, लेकिन कोई हाथ थामने को ना हो, कोई आवाज जवाब देने को ना हो। जिंदगी चली गई, हंसी के बदले सिसकियां छोड़कर, लेकिन वो दर्द हमेशा रहेगा, एक अनकही मोहब्बत की तरह, जो कभी पूरी ना हुई,
बस चुभती रही रात रात भर।